नमस्कार दोस्तों। अगर सरकारी नौकरी सिर्फ ज़्यादा पढ़ने से मिलती तो आज देश का हर मेहनती स्टूडेंट सिलेक्ट हो चुका होता। लेकिन सच्चाई ये है, सरकारी नौकरी सबसे ज़्यादा मेहनत करने वालों को नहीं, सबसे सही तरीके से मेहनत करने वालों को मिलती है। अगर आप आज ये वीडियो पूरा सुन लेते हो हो सकता है आपकी तैयारी की दिशा हमेशा के लिए बदल जाए। सबसे पहली बात जो ज़्यादातर स्टूडेंट नहीं समझते, सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम आपकी इंटेलिजेंस नहीं, आपका पेशेंस टेस्ट करता है। जो रोज़ पढ़ सकता है, जो रोज़ खुद को संभाल सकता है, जो जल्दी टूटता नहीं, उसी का सिलेक्शन होता है। बहुत स्टूडेंट सोचते हैं बस सिलेबस पूरा हो जाए, लेकिन टॉपर कैंडिडेट्स ये सोचते हैं मुझे सिलेबस रिपीट करना है। गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स रिवीजन का खेल है। जो बार बार वही पढ़ सकता है वही याद रख पाता है। अब एक बहुत कड़वी सच्चाई, सरकारी नौकरी की तैयारी में आप अकेले पड़ जाओगे। दोस्त आगे निकलेंगे, कोई जॉब करेगा, कोई शादी कर लेगा और आप किताब के साथ बैठे रहोगे। अगर आप अकेले रहना नहीं सीख पाए तो सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। सक्सेसफुल कैंडिडेट्स परफेक्ट टाइम टेबल नहीं बनाते, वो बस इतना तय करते हैं आज मिनिमम इतना तो पढ़ना ही है। कंसिस्टेंसी प्लानिंग से ज़्यादा ज़रूरी है। अब डिस्ट्रैक्शंस की बात करते हैं। मोबाइल आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर कंट्रोल में नहीं है आपके, हर नोटिफिकेशन आपकी सरकारी नौकरी से 5 मिनट चुरा लेता है। सक्सेसफुल कैंडिडेट्स मोबाइल को रिवार्ड्स की तरह यूज़ करते हैं, रूटीन की तरह नहीं। और एक बात जो कोई नहीं बताता, सरकारी नौकरी नॉलेज से नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस से मिलती है। आप चाहे 10 किताबें पढ़ लो, अगर आपने क्वेश्चंस नहीं लगाए तो एग्ज़ाम हॉल में दिमाग फ्रीज हो जाएगा। जो स्टूडेंट्स सिलेक्ट होते हैं वो गलत आंसर से नहीं डरते। मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आए ठीक है, लेकिन वही मॉक आपकी असली ट्रेनिंग है। जो मॉक टेस्ट से भागता है वो एग्ज़ाम से भी भागेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट माइंडसेट, सरकारी नौकरी एक एग्ज़ाम नहीं है, ये एक लंबी यात्रा है। जिसने जल्दी रिजल्ट मांगा वो बीच में टूट गया, जिसने प्रोसेस पर भरोसा रखा वही अंत तक टिका। बहुत स्टूडेंट्स कहते हैं ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, लेकिन सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हर अटेम्प्ट को फ्रेश शुरुआत मानते हैं, पास्ट फेलियर को अपने सिर पर नहीं बैठाते। एक और डीप ट्रुथ, सरकारी नौकरी उनको नहीं मिलती जो हर बार कोचिंग बदलते रहते हैं। सरकारी नौकरी उन्हीं को मिलती है जो एक स्ट्रेटजी पकड़कर उस पर टिके रहते हैं। कन्फ्यूज़न सिलेक्शन का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब हेल्थ की बात करते हैं। जो स्टूडेंट नींद, खाना, वॉकिंग सब इग्नोर कर देता है उसका दिमाग लॉन्ग रन में साथ नहीं देता। गवर्नमेंट एग्ज़ाम मैराथन है, कोई शॉर्टकट नहीं। अब पेरेंट्स की बात, अगर आप घर पर बैठे हो और प्रिपरेशन कर रहे हो तो गिल्ट आएगा, लेकिन गिल्ट में पढ़ाई नहीं होती। सक्सेसफुल कैंडिडेट्स गिल्ट को मोटिवेशन बनाते हैं। और अब सबसे ज़रूरी लाइन जो याद रखना, सरकारी नौकरी उनको नहीं मिलती जो कहते हैं मैं ट्राई कर रहा हूँ, ये उन्हीं को मिलती है जो कहते हैं मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। अगर आज आप कंफ्यूज्ड हो, प्रेशर में हो या थक चुके हो तो समझ लो आप गलत रास्ते पर नहीं हो, आप बस सिलेक्शन से पहले वाली स्टेज में हो। सरकारी नौकरी पक्की होती है जब आप ये समझ लेते हो रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मेरी मेहनत पूरी तरह मेरे कंट्रोल में है। अगर आप यहाँ तक सुन रहे हो तो एक बात तय है, आप उन लोगों में से नहीं हो जो बस फॉर्म भरते हैं, आप सच में सिलेक्ट होना चाहते हो। और यही फ़र्क आपको भीड़ से अलग करता है। सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी बात समझो, सरकारी नौकरी की तैयारी आपको धीरे धीरे बदल देती है। आप पहले जैसे नहीं रहते, आप पेशेंस सीखते हो, आप रिजेक्शन सहना सीखते हो और सबसे ज़रूरी आप खुद पर भरोसा करना सीखते हो। अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं बने तो सिलेबस पूरा करके भी सिलेक्शन मुश्किल है। बहुत स्टूडेंट दिन की शुरुआत ही गलत करते हैं। सुबह उठते ही मोबाइल, फिर यूट्यूब, फिर व्हाट्सएप और दिमाग शुरुआत में ही थक जाता है। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स सुबह दिमाग फ्रेश होने पर
सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ईज़ी चीज़ें थके दिमाग के लिए रखते हैं। अब एक कड़वी सच्चाई, सरकारी नौकरी की तैयारी में कोई आपकी मेहनत नहीं देखेगा, न रिश्तेदार, न दोस्त, न सोसाइटी, सब रिजल्ट देखेंगे। इसलिए वैलिडेशन ढूंढना छोड़ो। अगर आप रोज़ खुद से संतुष्ट हो तो वही काफ़ी है। बहुत स्टूडेंट स्ट्रेटजी बदलते रहते हैं, आज ये टीचर, कल वो बुक, परसों नई कोचिंग, लेकिन सिलेक्टेड स्टूडेंट्स एक रास्ता पकड़ते हैं और उसी रास्ते पर चलते रहते हैं। स्ट्रेटजी बदलने से पहले कम से कम 3-4 महीने ईमानदारी से फॉलो करो। अब रिवीजन की बात और ध्यान से सुनो। सरकारी नौकरी नई चीज़ें पढ़ने से नहीं, पुरानी चीज़ें याद रखने से मिलती है। अगर आपने 100 टॉपिक्स पढ़े और उनमें से 30 याद हैं, तो एग्ज़ाम में वही 30 आएंगे। रिवीजन ही आपकी असली ताकत है। मॉक टेस्ट को लेकर बहुत डर होता है, मार्क्स कम आ गए तो क्या होगा, कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। लेकिन सच ये है, मॉक टेस्ट कॉन्फिडेंस तोड़ने नहीं, रियलिटी दिखाने आता है। जो मॉक से डर गया वो एग्ज़ाम हॉल में भी डर जाएगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं, मिस्टेक्स देखते हैं। हर गलत सवाल उनके लिए फ्री लेसन होता है। अब डिस्ट्रैक्शंस की बात करते हैं, और ये बहुत सीरियस है। आपके दोस्त का सिलेक्शन हो गया, आप दुखी हैं। आपका दोस्त घूम रहा है, आपको जेलसी हो रही है। सोशल मीडिया आपकी तैयारी को धीरे धीरे खा जाता है। इसलिए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स खुद को कंपैरिजन से दूर रखते हैं। हर किसी की जर्नी अलग है। अब फैमिली प्रेशर की बात करते हैं। घर वाले पूछते हैं कब होगा, कितने अटेम्प्ट बचे हैं। ये सवाल दर्द देते हैं, लेकिन यही प्रेशर आपको मैच्योर भी बनाता है। जो स्टूडेंट इमोशनल कंट्रोल करना सीख गया वो एग्ज़ाम में भी कंट्रोल रख पाता है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात सुनो, सरकारी नौकरी उनको नहीं मिलती जो हर दिन 10 घंटे पढ़ते हैं। ये उन्हीं को मिलती है जो हर रोज़ पढ़ते हैं, चाहे वो 4 घंटे ही क्यों ना हो। कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज़्यादा पावरफुल है। अब कॉन्फिडेंस की बात, कॉन्फिडेंस खुद ब खुद नहीं आता। कॉन्फिडेंस आता है जब आप जानते हो कि आपने चीटिंग नहीं की, शॉर्टकट नहीं लिया और मेहनत में झूठ नहीं बोला। क्लीन प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस देती है। बहुत लोग कहते हैं मेरे लक में नहीं है, लेकिन सच ये है, लक तैयारी के दौरान बनता है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे एग्ज़ाम में उतना लकी फील करोगे। अब सबसे डेंजरस फेज़, जब प्रिपरेशन लंबी हो जाती है और रिज़ल्ट नहीं आता, यही ज़्यादातर लोग छोड़ देते हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स एक बात हमेशा याद रखते हैं, ये एग्ज़ाम मेरी पूरी पहचान नहीं है, लेकिन अभी मेरी प्रायोरिटी ज़रूरी है। इसलिए वो खुद को एग्ज़ाम से भी बड़ा रखते हैं और फोकस्ड भी। अब लास्ट डीप ट्रुथ सुनो, सरकारी नौकरी पक्की होती है जब आप ये मान लेते हो, मैं चाहे कितनी बार गिरूं लेकिन छोड़ूंगा नहीं। अटेम्प्ट्स ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन हिम्मत ख़त्म हुई तो सब खत्म। अगर आज आप अकेला महसूस कर रहे हो तो समझ लो आप गलत नहीं हो। सरकारी नौकरी की तैयारी अक्सर अकेले ही की जाती है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो वही अकेलापन सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अगर आप रोज़ बस इतना सोचकर पढ़ रहे हो, आज ईमानदारी से मेहनत करनी है, तो यकीन मानो आप सही रास्ते पर हो। सरकारी नौकरी एक दिन अचानक नहीं मिलती, वो धीरे धीरे आपके अंदर बनती है, और जिस दिन नाम आता है उस दिन आपको समझ आएगा ये इंतज़ार बेकार नहीं था। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।